नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। श्लोक संख्या 180। यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने कृष्ण भक्ति रस है अमृतास्वादने। जैसे दधि सीताघृत मरीच कपूर मिलने रसाल है अमृत मधुर। यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या था? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है, ये स्थायी भाव है। स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। जब स्थायी भावों में जब विभाव तथा अनुभाव मिलते हैं तो भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाता है। स्थायी भावी मिले यदि विभाव अनुभाव तो क्या होती है? सात्विक व्यभिचारी भावी रमिलने कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन। तो 4 आपके अतिरिक्त भाव है, विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भाव। जब ये स्थायी भावों के साथ मिश्रण होती है तो कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन। कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन। तो अमृतमयी साधों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंदों का आस्वादन करता है। तो उनमें से हमने विभाव के ऊपर पढ़ रहे थे और विभाव की 2 विभाजन है। विभाव माने जो बढ़ाने वाले, जो आस्वादन कराने में जो आपको सहायता करने, है ना? या कृष्ण प्रेम है हृदय में तो उसको प्रकट कराने वाले या उसको आस्वादन कराने वाले, उनकी मात्राओं को वर्धन कराने वाले, है ना? ये विभावित करना या प्रकाशित करना या उत्सर्गता उत्कर्षता की वर्धन करना या और क्या क्या हो सकता है? हिंदी भाषी वाले आप लोग पर्यायवाची शब्द व्यवहार, है ना?
तो ये सब विभाव की दो भाग है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो उसमें आलंबन विभाव की विषयों की, उसका भी दो भाग है, विषय और आश्रय। तो विषयों की हमने भगवान कृष्ण की गुण पढ़ रहे थे 64, और नहीं पढ़ेंगे हम वहां पर अटक गए तो भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़ना, हमको चैतन्य चरितामृत के श्लोक पढ़ के आगे जाना। आप सब लोगों के साथ पढ़ते समय अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा पढ़ूं, है ना। कोई बात नहीं, आप 64 में से हमने कम से कम 40, 42, 45, 45 है ना, 42 के आसपास गुणावली हमने पढ़ ही लिए थे। तो आप बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। तो विभाव की, विषयों की वर्णन थी, है ना। नायक की गुण, नायिका के हृदय की जो प्रेम है उसकी उत्कर्षताओं की वर्धन कराती है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा, आशा रखूंगा जो आप समझ पाए इसको, है ना। विभाव एक अतिरिक्त भाव है जो स्थायी भावों के साथ जब मिलन होती है तब कृष्ण प्रेम रसों की वर्धन होती है, कृष्ण प्रेम की अधिकताओं की वर्धन होती है, वो रसाल हो जाती है। आप मानो कि भगवान कृष्ण के प्रति आपकी प्रेम है ना। तो गुणों को याद करते समय आप जब भी गुणों को याद करेंगे, कौन करेंगे, है ना। नायक के गुण कौन करते हैं, जो नायक से प्रेम करते हैं, है ना। अब प्रेम करते हैं तो प्रेम कौन करने वाले, जो आश्रय के स्तर पे, आश्रय के स्तर पे कौन है, राधा रानी है, जितने भी कृष्ण भक्त जन है ना। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेमों की वर्धन, उसके आस्वादन कैसे होगी, जब कृष्ण की गुणावली, है ना, गुणों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो प्रेम अवश्य एक गुण है ना। भगवान कृष्ण की एक गुण है प्रेम अवश्य। प्रेम अवश्य के बारे में आपको पता ही नहीं है, कृष्ण की गुण ही नहीं पता है, तो कृष्ण से प्रेम कैसे होगी। और कृष्ण की प्रेम मानो कि है भी है, उसको आस्वादन कैसे करेंगे, आप बताइए। हमारे कृष्ण तो शरणागत वत्सल है ना, शरण देने के लिए शरणागत रक्षक है ना। तो हमने सुना, हमने लोग ने कहा, देखो भाई, ये जो नायक है ना, ये जो व्यक्ति है, ये ना सबको शरण देता है, जिसको शरण देता है ना उसका रक्षा करता है, वो कभी नहीं छोड़ते, है ना, कभी हमेशा उसको रक्षा करते हैं। तो आप खूब अच्छी तरह से सुने हैं अनेकों लोगों के साथ, अच्छा रक्षा करते हैं, उन्होंने कभी भूतकाल में रक्षा किए, अभी भी करते, आगे भी करते रहेंगे। ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई है, कोई लीलाएं है, तो फिर स्वाभाविक है जब आप उसके बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनके ऊपर मनन करेंगे, तो आपके हृदय में जो कृष्ण जी, हाँ देखो मैं कृष्ण ना कभी नहीं छोड़ने वाला है ना, उनके शरण में मैं जाऊं ना, वो अवश्य रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षी भी कृष्ण विश्वास पालन, ये जो लाइन है जब हम पढ़ते हैं, जब इसको कंठस्थ करते हैं, आप बताइए, एक चीज होता आपको जानना है, एक चीज होता आपको कंठस्थ करना है ना, और एक चीज होता उसको मानना है, उसको हृदय से अनुभव करना है। ये तीनों चीज अलग अलग होती है ना, तीनों की स्तर अलग होती है। भागवत सुनने से ही भागवत के श्रवण नहीं हुई है ना। ऐसे तो भागवत के श्रवण कहते हैं, सचमुच ऐसा श्रवण है वो आपकी कलमश काटता ही है। जैसे कृष्ण की तरफ आप देखते रहोगे ना, कृष्ण है ना, तो पहले तो कामनाएं उत्पन्न होती है ना। जैसे गोपी जनों ने, एक बहुत सुंदर युवा पुरुष है, किशोर वयस में, तो गोपी जनों की कामारूपा उसके आपकी प्रेम है, कामारूपा प्रेम है, माने कामनाओं से शुरुआत हुई वो प्रेम, बाद में वो प्रेम में रूपांतरित हो गई। इस प्रकार आप नायक के गुणों को
आप अपने मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो फिर अपने हृदय में अनुभव कर पाएंगे ना उसको, चीजों को। तो एक चीज आपने शब्द सुने, उसके बाद उनको कंठस्थ किए और उसके बाद अपने जीवनों में आत्मसात किए। हृदयंगम करना शब्द है, हृदयंगम बहुत सुंदर शब्द है। ये है मैंने हृदय में उस चीजों को मैंने रखा है ना, उसके मुताबिक, उसके जैसा मैंने जिया, अपने जीवन धारण किए, जीवनों की कला, जीवन शैली में उस चीजों को मैंने ग्रहण किया है ना। तो श्रवण एक चीज है, कंठस्थ और एक चीज है, और ग्रहणीयता और एक चीज है ना। तो सिर्फ हम बोलते रहेंगे क्या? अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासोपालन। हम कितने बार सुने, हम सुनते रहते हैं ना, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना, रक्षयति विश्वासे गोपदीप्त वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरण। हमने गुरुदेव ने सिखाए, हमने बहुत पहले सीखा है ना, और कंठस्थ भी किए। क्लास में बोलते समय हम बोलते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयति विश्वास। आप मेरे को बताइए तो दिल में हाथ रख के जब हम इसको उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, हम मानते भी हैं, हम हृदयंगम कर भी पाते हैं। आप बताइए, कर पाते हैं आप? जे रक्षा करेंगे, हे कृष्ण रक्षयति तो विश्वास, ये विश्वास है कृष्ण रक्षा करेंगे, है ना। तो फिर हम थोड़ी सी आपद विपद में हाय हाय क्यों करते हैं, है ना। रत्ती भर के विश्वास कृष्ण में क्यों नहीं होते? हम लोग करोड़ों लोगों की सहायता मांगने के लिए बढ़ाएंगे, किंतु कृष्ण में नहीं रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की भरोसा ना करो, बीमारी हो डॉक्टर के पास जाओ, ये ठीक है, किंतु कृष्ण में तो रखो भरोसा, करो तो सही, रक्षा तो करेंगे, है ना। और नहीं भी के मानो कि आपको लगता है कृष्ण तो कर ही नहीं रहा है, किंतु कृष्ण क्या कर रहा है वो तो थोड़ा मनन करो, वो तो हृदयंगम करो। नहीं तो फिर याद करके क्या होगी बताइए? वो चीज हमने क्यों सुने भी, है ना, हमने स्वीकार ही नहीं किए, तो कंठस्थ करके भी क्या कर लेंगे आप, है ना। तो अब बारी आई आपकी हमारी नायक से प्रेम करने की बात है ना। एक भक्त कह रहे थे इतनी सब बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा बड़ा शब्दों व्यवहार और ऐसे ऐसे शब्दों को सुन के भी क्या लाभ? मोटा मोटा तो मैं जानता हूँ, प्यार करूं कृष्ण से, बस प्रेम करनी है हमको उनसे। बात तो सही है ही, निर्यास है ना। अनेकों बातों की एक ही कंक्लूजन है, कृष्ण से तो प्रेम होनी चाहिए, है ना। इस व्यक्ति से तो प्रेम होनी चाहिए। जेन तेन प्रकारेण कृष्ण मन निवेशित, है ना, कि जैसा तैसा करके भी है, जैसे भी करके हो ना, कृष्ण में मन लग जानी चाहिए, है ना। कृष्ण सुहावना लगना चाहिए, कृष्ण चरणाश्रित होनी चाहिए। जो करने से होगा वो करो जी, जो करने से करो। भक्त रसामृत सिंधु पढ़ के, है ना, चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई करके, गीता के श्लोकों को उच्चारण करके, भागवत की कथा श्रवण करके, कीर्तन करके, भक्त जनों की संग करके, सेवा करके, नाम जप आदि करके, है ना, कृष्ण में प्रेम होनी चाहिए। इतना करने के बाद जो भी कुछ प्रेम ही नहीं हुई तो फिर श्रम वही केवलम, फिर तो श्रम हो जाएंगे ना, फिर तो नीचक कर्म हो जाएंगी, है ना। कर्मकांडियों के लोगों की तरह घंटी बजाता रहता, मंत्र उच्चारण करता रहता, भोग लगाता रहता है ना। वो बेचारा सब कुछ करता है, हम लोग जो करता है वो भी वही करता है। तो अभी हम कहते कर्मकांडी ब्राह्मणों की तरह क्यों कर रहे हो, है ना। भावना निवेदन नहीं कर पाता, है ना। आपकी भावना है, भावना शब्द का अर्थ है हृदय से उठने वाली चीजों को, है ना। हृदय से देने वाली वस्तुओं की अस्नामि प्रयतात्मना, प्रेम से निवेदन करोगे तो प्रेम से, है ना। प्रेम के बिना तो मैं तो कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ, ग्रहण करना तो दूर की बात है ना। तो ये है हमारी नायक है ना। तो उस भगवान कृष्ण के प्रति आपकी प्रेम तो सब प्रेम है,
गौड़िया संप्रदाय के भक्त जन, प्रेम तो होती है, होगा ही, धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके जमता ही है ना। साधन भक्ति के स्तर में भी तो प्रेम जमता ही है, ऐसा नहीं है आपने प्रेम तो एकदम भाई भाव भक्ति, आप शुद्ध भक्ति में प्रेम होगी, किसने कहा आपको, किसने कहा था? शुद्ध भक्ति में हाँ 100% हो जाएगी, किंतु परसेंटेज की मात्राओं के हिसाब से तो हो ही रहा है ना। आप जब भी भोग लगाते हो है ना, बोलते हो ना, मंत्रोच्चारण करते हो और कृष्ण से प्रार्थना करते हो, आप ग्रहण कर लो है ना। गौनिताई को हम बोलते कर लीजिएगा है ना, ग्रहण कर लीजिएगा, भावना तो आप निवेदन कर ही रहे ना। कुछ कुछ मात्राओं से तो प्रेम है, तो हम आस्वादन तो करें। ऐसा थोड़ी है धन, एक दिन 1 लाख रुपया होगा तो मैं अपनी कोई उससे उसके व्यवहार करूंगा है ना, उससे तो कुछ खरीदारी करूंगा, बाद फिर उसको मैं उपभोग करने लगूंगा है ना, तब करूंगा। ऐसा कोई कहता है, ऐसा कोई करता है? आपने देखा? जब मेरी तनख्वाह 500 रुपया था तब भी मैं 50 रुपया 5 रुपया में खर्चा करके अपने ऊपर इंद्रिय तृप्ति किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। 5 रुपया में तो 1 रुपया में 50 पैसे में आधा में हमने गुड़ खरीद करके खाते थे। बचपन में था, माँ ने मेरे को 1 रुपया देते थे तो उसमें से 25 पैसा का गुड़ खरीद करता था और ऐसा खाता था, ऐसा मैंने कोई राजा की जैसा आनंद में उपभोग करता था है ना, किया है। बाकी 25 पैसा से जाके वो हमारा बंगाल में ना वो चलती थी, वो लकड़ी के पुतला होता है ना, उसके नाच दिखाई देता है, उसको पुतुल नाच कहते हैं बंगाली में है ना। तो वो देखते समय तो हम सोचते क्या है, जिस समय 25 पैसे के देखने के लिए मिल जाए मौका, उस दिन तो मैं कोई राजा से कम ना सोचता था है ना, तो उपभोग करता था मैंने। ऐसा थोड़ी है मैं एक दिन में 10,000 रुपये तनख्वाह कमाऊंगा तब तो मैं कोई खर्चा करूंगा, ऐसा तो किया नहीं कभी हमने। तो इसलिए प्रेम तो हमारे हृदय में है ही है, होता ही है। उनके आस्वादन भी तो कर लो, करते क्यों नहीं? कृपण क्यों बनते हो है ना, क्यों बनते हो कृपण है ना? क्या बहुत इकट्ठा करेंगे और फिर एक दिन कर लूंगा? नहीं, हम रोज रोज कर ही लेना चाहिए है ना, कर ही लेना चाहिए। आस्वादन होनी चाहिए। तो ये आस्वादन कैसे होगी? हृदय अंगम होगी जब, है ना, जब हृदय अंगम होगी, जब निकटता होगी, नजदीकता होगी, जो विश्वास होगी। तो रक्षयति तो विश्वास हो, क्या हमने तोते की तरफ पढ़ते रहेंगे? क्या बोलते रहेंगे है ना, उच्चारण करते रहेंगे, कंठस्थ करेंगे, क्या सुना देंगे? और लोगों ने कहा क्या प्रभु जी ने क्या सुंदर श्लोक बोले, देखो शरणागति के पूरे श्लोक आते हैं। खाक आता है, कुछ नहीं आता है, क्या आता है? बोलने से थोड़ी आ जाता है, बताइए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षयति तो विश्वास। एक शब्द के ऊपर हृदयंगम नहीं है, एक शब्द के ऊपर भरोसा नहीं है, एक शब्द अपने जीवन में अपनाए ही नहीं है। रत्ती भर के तो कृष्ण के ऊपर भरोसा है नहीं, और हम चले बड़े बड़े बातें करते, क्या लाभ होने वाला आपके? बता। भगवान कृष्ण हंसते हुए कहेंगे क्या पुत्र क्या करते हो? ये मेरे को तो तिनके के भाव में बेच डालते तुम लोग, और तो मैं तो कृष्ण चरण अरविंद, कृष्ण के चरण आश्रित होना चाहिए। ये आश्रय है ना। भगवान कहते खुद भी धोखे में रखोगे, मेरे को धोखे में रखोगे, दूसरे को भी धोखा देते हो, अपने को भी धोखा देते हो, सबको धोखा देते हो, है ना। तो ये है आपकी विश्वासों की, ये आपकी हृदयंगम की है। अब हमको कोई एग्जाम थोड़ी देना, ज्ञानी थोड़ी बनना, ना लोगों को श्लोक आवृत्ति करके सुनाना, अपने जीवन में निभाना है ना, जीवन में निभाना। अब वो दीक्षा से पहले तो 4 नियम पालन करते हो जी? हाँ करते हो। 16 वाला जपा 2 साल तक हम जपा। ओ भाई दीक्षा ले लिए, वो गुण अब किस काम की आएगी? अब तो आगे बढ़ोगी नहीं बढ़ोगी ना, वही करते रहोगे, बताओ। तो बात थी जो भी श्लोक हम सुने, जो भी हमने कंठस्थ करे, वो मैं आपको हृदयंगम करनी है, वो मेरे जीवन में इनको उसको उनके मुताबिक जीवन जीना है, उनके उससे अपने जीवन को ढालना है उससे, है ना। रक्षा तो विश्वास, रक्षा करेंगे ना कृष्ण, करेंगे ना, करते हैं, सदैव करके आ रहे हैं, अभी भी करते हैं, आगे करते ही रहेंगे, उसमें क्यों संदेह है? हाँ, कितनी विश्वास है वो आपकी उतनी मात्राओं की आपकी भक्ति है जी। तो आप अब देखो, जिस सचमुच में को भरोसा है कृष्ण में, है ना, सचमुच वो मेरी रक्षा करेंगे। हे कृष्ण आप रक्षा करोगे मेरा,
है ना। जब मैं अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ कृष्ण, अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ, अभी मैं जप कर सकता हूँ, कल सुबह 4 बजे उठ के जपूंगा, भागवत की श्रवण करूंगा, चरित्र सेवा करूंगा, तो मैं ठीक ठाक हूँ कृष्ण। जिस दिन मैं नहीं कर पाऊंगा तब भी रक्षा करोगे आप, तब भी रक्षा करोगे। जिस दिन में मेरी आंखों की शक्ति चली जाएगी, आंखों से देख नहीं पाएंगी, कानों से सुन नहीं पाऊंगा, हाथ उठा नहीं पाऊंगा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं कर पाऊंगा, दंडवत नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाचारी अवस्था, तब भी रक्षा करोगे कृष्ण, तब भी रक्षा करोगे। तो आप क्यों नहीं पूछ लेते हो अपने प्रश्नों की, अपने द्वंद को, अपनी समस्याओं को क्यों नहीं पूछते हो? क्यों नहीं उनके पास ले दे के पहुंच जाते हो? सारे भार अपने सिर में क्यों रखते हो यार, है ना। तो ये है कृष्ण के ऊपर भरोसा, कृष्ण में विश्वास। कितने मात्राओं के विश्वास होगा, आपसे ज्यादा कोई ना जान पाता है। दूसरे को बोलने के लिए तो खूब बोल दो, वो तो उससे क्या लाभ होने वाला आपको, बताओ। दोगले की जिंदगी की जियोगे आप अपने सीने पे हाथ रखो और कृष्ण से पूछो, कृष्ण कितना विश्वास करता हूँ, देखो आपको ना आधा विश्वास है, 10% की विश्वास है आपके ऊपर, 90% तो मैं बाकी चीजों के ऊपर मैं बोल देता हूँ जी, मैं करता हूँ तो मैं बोलता हूँ। तो ऐसे बोलो, कृष्ण को बताओ, कृष्ण को ऐसा मत दिखाओ जी मैं आपसे तो बहुत प्रेम कर रहा हूँ कृष्ण, पूरा विश्वास करता हूँ, मेरे जैसे तो कोई ना करता आपको विश्वास, है ना। हमने डंका पीटने से क्या लाभ होने वाला आपके, बताइए, है ना। तो इसीलिए मेरी बोलने का जो बात था, जो आस्वादन है भाई, 1% की प्रेम है, वो उतनी तो आस्वादन कर लो, उतनी कर लो। जब उतनी आप करोगे ना, तो आपके मनों में एक आकांक्षा उत्पन्न होती है, जे मैं 2% की क्यों नहीं प्रेम कर लूं, 3% का बढ़ा क्यों नहीं लेता हूं, है ना। तब आपके मनों में अभिलाषा जाग उठेगी, है ना। आपके मनों में इच्छा उत्पन्न होगी, आपको अच्छा लगेगा, है ना। और इसको जीवन शैली कहना है। इनको जो मैं बोलता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, उसके मुताबिक मैं जीता हूँ। एक्चुअली हमारी समस्या होता है, हम बोलते बहुत है और सुनते हम बहुत है, किंतु करते समय, अपने जीवन को जीते समय ना, हमने रत्ती के भर उसको व्यवहार नहीं करे, है ना। तो फिर मैं दंड में नहीं रहूंगा तो दंड में कौन रहेगा। मेरी दंड उत्पन्न होगी नहीं तो किसको होगी, प्रश्न मेरे लिए खड़ा ना होगा तो कौन किसके लिए खड़े होंगे, है ना। तो ये है आपकी आस्वादन करने की विधियां है ना। विधि कृष्ण, देखो अब तो मैं भिखारी हूँ, तो मैं बहुत कम प्रेम करता हूँ कृष्ण, मैं मानता हूँ बहुत कम करता हूँ, किंतु मेरा मन में ना बहुत इच्छा है, बहुत अच्छी तरह से भक्ति करूंगा, नाम जप तो बहुत सुंदर करूंगा मैं सुबह उठ के, और मैं सब लोग जपने लग रहा आजकल बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो मैं सोच रहा था, बोल रहा था, जब क्लास में पूरे 1 साल तक जो पढ़े हमने ना, उसको हमने 1 लाइनों में उसकी निर्यास में बता देता हूँ। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुस्पष्ट उच्चारण करके सतर्कता के साथ नाम जपना है, उच्चारण करनी है और उनकी श्रवण करनी। पूरे 1 साल की क्लास की निर्यास है, 1 लाइनों में। हमने इस चीजों को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, करने के लिए 1 साल हमने लगाए। क्यों लगाए हमने? हम सुनते तो बहुत है, कंठस्थ तो हम बहुत करते हैं, किंतु अपने ऊपर व्यवहार करते समय हम इतने कमजोर है, है ना, इतनी कमजोर है। इसलिए रोज सुनना पड़ता, सुनेंगे, धारण करेंगे थोड़ा, फिर भूल जाएंगे, फिर धारण करेंगे, तो इस तरह से। इसलिए हमने ना कभी आस्वादन किए ही नहीं, भक्ति की जो रस है ना, उसके आस्वादन हमने किए ही नहीं। हम सिर्फ हाय किए, बस ये करो, वो करो, सिर में भार लेके जिए, है ना। तो छोटी सी जिंदगी है, मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी जिंदगी है ना। देखते देखते ढल जाएंगे, देखते देखते हम चल बसेंगे, करेंगे कब आस्वादन? भाई कुछ धन है, कोई उपभोग कर लिया जाए। गौड़िया संप्रदाय के भक्त है, मैं दीक्षित हूँ, मेरी गुरुदेव की कृपा है मेरे ऊपर,
मेरे आचार्य जनों की है। आज श्याम सुंदर प्रभु जी वर्णन कर रहे थे ना, हमारी पास प्राप्ति बहुत कुछ है, तो आस्वादन तो करो, है ना। आस्वादन, ये आस्वादन कराने के लिए आपको ये विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव आपको सहायता करते हैं। ठीक है, चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई, तो इसीलिए वो भक्त उनको पूछ रहे थे, उतनी सब नहीं बात हमें, मेरे को तो ये बात, हमें प्रेम करूं, हम कृष्ण से प्रेम भी करूं तो मैं जान भी तो पाऊं जो मैं कर रहा हूं उसको, इसको प्रेम बोलते भी किसको है वो भी तो जान पाऊं, है ना। तो ये शब्द आपके लिए नया होगी, किंतु यही चीज हम चाहते हैं, और इसको कैसे कर पाएंगे आस्वादन, इसके लिए श्लोक है, इसके लिए श्रवण विधि है ना। इसके लिए आपके मनों में होगा ना, जी कृष्ण के लिए मैं बेहद प्रेम करता था, खूब करता था, खूब करने का बात, कैसे बढ़ाओगे आप, है ना, कैसे। तो अब आपको पता होना चाहिए ना, ये उनकी गुणों को खूब मात्राओं से सुनना है, खूब सुनना है, रोज सुनना है, रोज सुनना है। सुनते सुनते जब हम गुणों को पढ़ रहे थे तो आप सब लोगों को बोलने के लिए बोलता था, तो आप बोल रहे हैं ना, आपकी बोलना, आपकी स्फूर्ति, आपकी इच्छाएं, यही आस्वादन है ना। तो क्लास के बाद भी आप सोचते ना, मैंने जो बोला हूँ, आपको फिर बाद में भी आप सोचने में, मैंने जो बोला हूँ ऐसा है, ऐसा भी है क्या, ऐसा भी है क्या, ऐसा है, कृष्ण हमारे ऐसे ही है क्या, नायक इस तरह से व्यवहार करते हैं। मैंने आप सोचने के लिए बाध्य हो जाओगे, इन हृदय के चित्तपट से उठी वो, है ना, तरंग है, आपको बाध्य कर देंगे, आपको बहुत समय आपको मनन करने में लगा देंगे, आपके जीवन कृष्ण भाव प्रभावित हो गई। आप तो यही चाहते थे, है ना। तो नायक की गुणावली योग को याद, नायक की गुणों को मनन, नायक की गुणों में रमने वाले, है ना, हमारी हृदय के प्रेम को, प्रेम के तरंगों को बढ़ाने वाले हैं, प्रेमों की आस्वादन कराने वाले, ये आपकी विभाव, ये आपकी विभाव है, ये आपकी विभाव, ये अतिरिक्त भाव है, ये स्थायी भावों में नहीं है, ये अतिरिक्त भाव है, किंतु आपकी स्थायी भावों को मधुर बनाती है, मधुर बनाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, मानो कि वृंदावन धाम है, कृष्ण है, और पिछले जीवनों की प्रारब्धों की वजह से आपके हृदय में कृष्ण प्रेम भी है, और आपको अच्छा लगता है प्रणाम करना, आपको अच्छा लगता है कृष्ण कथा सुनना, आपको अच्छा लगता है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु आपको पता नहीं कि अच्छा लगता क्यों है ना, मैंने किस वजह से अच्छा लगता है। आप कहो कि प्रभु जी मेरे को अच्छा लगता है वृंदावन जाना, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ना राधा श्याम सुंदर के सामने खड़े होने अच्छा लगता है, और मेरे को ना भक्त जनों के बीच में रहना अच्छा लगता है। तो मैं आपको पूछा जाए भाई क्यों अच्छा लगता है, क्या कुछ बोलो तो से ना, आपको अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना भाई, क्या अच्छा लगता है, कौन सा चीज अच्छा लगता है ना। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो अच्छा लगता है बस, है ना, क्या चीज अच्छा लगता है ना। तब आप सोचोगे जी सचमुच क्या अच्छा लगता है, हृदय भर क्यों जाते हैं, आंखों में अश्रु क्यों होता है ना, और क्यों मेरे को हमेशा मेरा मन यहाँ खींच के लाता है मेरे को, है ना, और क्यों मेरे को खड़े होके हमेशा खड़े रह के देखते रहने का मन करता है, ऐसे क्यों करता है ना। तो फिर एक दिन आप भागवत क्लास में बैठे तो आपको कृष्ण की गुणों की वर्णन करते सुनाई पड़े, वृषासन में जो भक्त है कहते हैं आपको पता है भगवान कृष्ण ना प्रेम अवश्य है ना, वो खूब प्रेम करते हैं हमसे, है ना, हम उनसे प्रेम करते, वो नहीं कहते, वो हमसे खूब प्रेम करते है ना, और वो जिनको प्रेम करते हैं ना उनको कभी भी नहीं छोड़ते है ना, और ऐसे भी हमको कभी नहीं छोड़ते, जीव उनके अंश है, और हमेशा ही वो हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं,
हर पल उनकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं को दिशा दिखाते हैं और जीव के साथ ही वो लिपटा हुआ रहता है। भगवान किस प्रकार प्रेम करते हैं अपने संतानों को, है ना, किस प्रकार वो लिपटे हुए रहते हैं, किस प्रकार तत्पर है। ऐसा सुनते सुनते आपको कहता, हाँ ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है ना। इस प्रकार आपकी जो भरोसा है, आपको जो अच्छा लग रहा था चीज है, क्या चीज अच्छा लगता है वो आपको थोड़ा थोड़ा पता है। अच्छा इस वजह से मेरे को श्याम सुंदर अच्छा लगते हैं ना। तो जितने सुनते जाएंगे ना, सुनते सुनते कृष्ण के गुणों को सुनते सुनते ना, आपके अनेकों घंटे, अनेकों दिन, अनेकों पल, अनेकों क्षण बीत जाएंगे, है ना। आपके जीवन कृष्ण भावना भावित हो गई, प्रेमों को आस्वादन करने लगे अपने, अब अपने से जीने लगे, है ना। हमारी आनंद हमारे अंदर ही है, वो आनंद अपने बहिर्प्रकाश हो जाएंगे, बाहर प्रकटित हो जाएंगे। सचमुच आप देखेंगे ये संसार बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि कृष्णों की प्रेमों के आस्वादन करने लगे। इस वजह से आपके सब कुछ अच्छे अच्छे लगेंगे, है ना। लोगों की गलती आपके आप देख कभी नहीं दिखाई देंगे, है ना। लोगों की कर्कश वचन सुन के भी सुनाई ना देगा, लोगों ने आपको धोखा देके चले भी जाएगा, आपके हृदय में पीड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण भरने लगे, कृष्ण भरने लगे आपके जीवन, कृष्ण धारण करने लगे, है ना। उस जगह जो खाली हुई वो सब कृष्णमय हो जाएंगे, भर जाएंगे, आपके जीवन भर जाएंगे। इसको आस्वादन कहलाता है, इसको आस्वादन कहलाता है, इसको आस्वादन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये विभाव हो, अनुभव हो, सात्विक और व्यभिचारी, ये चारों के चारों अतिरिक्त भाव आपकी रसाल बनाता है कृष्ण प्रेम की, ठीक है। तो हम बहुत अब अंदर तो नहीं जाएंगे, किंतु बीच बीच में मेरे को आपको समझाने के लिए इस सब शब्दों को व्यवहार करूंगा। और मैं सोचा था जैसे मैंने आपको विभाव पढ़ा रहा था, ऐसे आपको अनुभव भी पढ़ा दूंगा और पढ़ भी लूंगा साथ में, किंतु आप थोड़ा धीरज रखो। मैं भी सोच रहा था कि मैं गौरहरी पीछे हाथ मैंने अटक गया, मेरे को आगे चलनी है, जितना चैतन्य की पढ़ाई करके श्लोक पढ़नी है ना, श्लोक पढ़नी है, श्लोक पढ़नी है, पढ़ना है आपको, है ना। गुणों की और वर्णन नहीं करेंगे, आप सबों से मेरा अनुरोध है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आपके पास है, लगभग 40-42 गुण हमने पढ़े, 64 गुणों से है, लगभग 24 गुण और बाकी थे भगवान कृष्ण के, वो आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कोई चीजों में आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो बीच में से हम आपको उत्तर करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसे करके विभाव को हम छोड़ते हैं, विषय करके विभाव के आलम्बन पोर्शन को हम छोड़ जाते हैं। हमको आलम्बन की विषय और आश्रय दोनों हमने समझ गए, मैंने समझने के लिए प्रयत्न हम कर रहे थे, किए हमने, कुछ मात्राओं से हमने समझ पाए। बाकी आपको अब हुई उद्दीपन विभाव के। तो उद्दीपन विभाव पढ़ने से पहले आपको भारी हो रहा था ना, मैंने ये टर्म सब, ये टर्म, ये सिद्धांत बोलिए चित्ते न करो अलस, है ना। सिद्धांत समझने के लिए आलसीपना मत करो, यह ही ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानो। सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे ना, सुनेंगे ना, भगवान कृष्ण में मन लग जाएंगे, बिल्कुल दृढ़ता से लग जाती है ना। तो इसलिए कुछ दिनों तक हम सुनेंगे, तो बीच बीच में सुनते रहेंगे, ठीक है। अभी हमने श्लोक आगे बढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं आप सब लोग? हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, महाप्रभु के साथ रहते हैं, ठीक है ना। नहीं तो पूरे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा लेगा ही। एक्चुअली इसी चैप्टरों में इस ना रूप गोस्वामी की जो शिक्षा महाप्रभु ने प्रदान किए, उसी शिक्षाओं को विस्तार करके भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना की रूप गोस्वामी पाद ने, है ना। तो इसलिए रूप शिक्षाओं में वो सब कुछ पढ़ा लेगा आपको, भक्ति रसामृत सिंधु के सारे कुछ पढ़ा के चले जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है,
हम विभाव के पोर्शनों को छोड़ रहे, विभाव पूरी थी और, है ना, 24 गुणावली और लगभग और थी, और बाद में अब आइए आपको विभाव की, आलम्बन विभाव की विषयों की उदाहरण पढ़ रहे थे। अब रही आश्रय। अब आश्रय में कौन है बताइए? आश्रय कौन है? इस प्रेम के व्यापार में एक तो प्रेम करता है और एक को किया जाता है। जिसको किया जाता है वो तो विषय है, और जो करते हैं वो आश्रय है। तो राधा रानी से लेके श्री गोपीजनों से लेके समस्त भक्त जन आश्रय के स्तर पे है ना, आश्रय के स्तर पे है। तो भक्त जन है विभाव की आश्रय, आलम्बन विभाव की आश्रयों की उदाहरण भक्त जन है। भक्त जन है, भक्त जन है, कृष्ण जन है, कृष्ण जन है, जिनके हृदय में प्रेम है कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। अब आप बताओ, आपको मैं पूछूं जी भाई, ये आश्रय मेरी किस काम की है? कृष्ण प्रेम के रसास्वादन कराने, है ना? क्या मैं इनको नहीं जानूं तो मेरा क्या कृष्ण प्रेम के आस्वादन नहीं होगे, है ना? ये प्रश्न तो हो सकते। प्रभु जी ये ना बहुत भारी भारी शब्द है, ये विभाव, आलम्बन विभाव, आलम्बन विभावों की आश्रय, है ना, तो ये ना मेरी दिमाग में नहीं घुस जाता। मैं तो सीधा सीधा प्रेम करना चाहता हूँ, है ना। किंतु अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आइए आपको समझाता हूँ। आपको भक्त क्यों प्यारा लगता है? पहले तो ये पूछता हूँ। दूसरी क्वेश्चन, भक्त प्यारा क्यों? कौन सा भक्त प्यारा लगता है आपको, बताइए, है ना। उत्तर क्या होगी आपकी? उत्तर क्या? जो लोग प्रेमिक जन है ना, जिसके हृदय में प्रेम है ना, वो बड़ी प्यारा लगता है। वो बड़े उदाहरण हमारे गुरुदेव, है ना, प्यारा लगता है ना। लाखों जनों के बीच में से आप चुन लो, है ना। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? मतलब क्या प्यारा है उनकी? किस चीजों में प्रति आपके आकर्षण है ना। आप देखोगे कौन सा चीज आकर्षित करता है आपको? भक्तों की हृदयों में जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, जिनके हृदय में प्रेम की मात्रा जितनी अधिक है, उनके प्रति आपके आकर्षण उतने अधिक है ना। आप देख लीजिएगा, है ना। अनेकों भक्त खड़े हैं, मानो कि आपको पता लगे, पता चल जाए, भक्त तो बड़े चालाक होते, चतुर तो होता है, उसको पता चल जाता है किस भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम किस मात्राओं से है, उसके प्रति उसकी आकर्षण की मात्रा उतनी मात्रा से होती है ना। तो विभाव, आलम्बन विभावों की आश्रय जो भक्त जन होते हैं, तो प्रेमी भक्त जनों को देख के हमारे हृदय की कृष्ण प्रेम की जागृत हो जाता है ना। प्रेमिक जनों को देख के नाचते हुए, गाते हुए, जब लोग बोलते हैं, उनकी शब्दों से, उनके वाणियों से, उनके आचरणों से आपको एक प्रेरणा मिलता है। तो क्या अद्भुत है प्रभु जी, माता जी क्या अद्भुत बोलते हैं, क्या अद्भुत प्रेम है ना। तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। आपको भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है, काश ऐसा प्रेम मेरे में भी होता, काश ऐसा होता, काश मैं ऐसे कर पाता, काश मैं ऐसे हो पाता, है ना। तो आज देखो आपको प्रेरणा मिली, आपको आपकी सहायता हुई। आलम्बन शब्द का अर्थ है सहारा देने वाला। आलम्बन शब्द का अर्थ सहारा देने वाला। तो विषय तो आपको देता ही देता है, यहाँ आश्रय भी आपको सहारा देने वाला है। स्वयं एक आश्रय की उदाहरण आप खुद हो, क्योंकि आप भी एक भक्त हो, किंतु दूसरे भक्त भी आपको सहारा देने वाला। क्या सहारा देने वाला? दूसरे भक्त की जो प्रेम है हृदय की, वो कृष्ण प्रेम आपको प्रेरित करता है, आपको उत्साही बनाता है, आपको सजीवता प्रदान करता है। तो जितने उत्साही भक्त, जितने प्रेमी भक्त जनों के संग में आप रहेंगे ना, उतने आपको प्रेमों की वर्धन होगी। प्रेम तो मेरे में भी है, किंतु मेरे को आस्वादन ही पता नहीं, मेरे को मेरी अपनी पहचान ही नहीं पता।
किंतु उसके वजह से, उनके संग के वजह से मेरी पहचान खुलासा हो जाता है, मेरे में भरोसा बढ़ता है। काश मैं ऐसा प्रेम कर पाता कृष्ण से, काश इस तरह से सहज हो पाता कृष्ण से, काश इस प्रकार मैं उनको पकड़ पाता। तो ये आपका विभावों की, आलम्बन विभाव की विषयों की उदाहरण है। और विषय आपको किस प्रकार अनुप्राणित करता है, उत्साहित करता है, ये मैंने आपको उदाहरण दिए। आप अपने आप मैं म्यूट खोल दूं तो आप बोल सकते हैं, भक्तजनों के साथ रह के, सब भक्तजनों के साथ रह के नहीं कृष्ण प्रेम की आस्वादन बढ़ती नहीं है, कोई विशेष जनों के साथ रहने से होता है ना। ऐसा नहीं है हम भक्त में छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े नहीं देखते, जिसके हृदय में जो प्रेम है ना। कोई भक्त ना बड़े सरल होते, सहज होते, बच्चे सुलभ होते, हम कहते ना मिले तो क्या अद्भुत लगे, हम उसको भूल नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे। उनकी सरलता, उनकी सहजता कैसी है, वो सरलता सहजता स्वाभाविक। आप देखोगे उनके जीवन में कृष्ण की बहुत नजदीक है, कृष्ण प्रेम उसके हृदय में है। हमारे गुरुदेव को बहुत प्यारा क्यों लगता है, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है एकदम, है ना। जो उसकी आंखों से, उसकी बातों से झलकती है ना, उनकी नम्रता से, उनकी सरलता से, हर चीजों में झलकती है, हर चीजों में प्रकाशित हो जाता है, इसलिए इतनी प्यारा लगता है, इतनी प्यारा लगता है। तो कारण क्या है, उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, उन प्रेमों की वजह से हम हमारे कृष्ण प्रेम को हम आस्वादन कर पाते। काश मैंने ऐसा सहन कर पाता, काश हम सोचते ना, हम सब भक्तजन सोचते, काश हम लोग महाराज की तरह सहन कर पाते। हम सब लोग ऐसी इच्छा है ना, काश हमने ऐसे कर पाते, है ना, ऐसे कर पाते। हम इस तरह से बिल्कुल उस समय बिल्कुल क्रोधी ना होके, उत्तर ना दे के चुप रह पाते, ऐसा हम काश रह पाते, है ना। तो हम सब लोग कभी भी हम किसी जगह में जाते तो पूछते हैं आपके गुरुदेव कौन है, तो महाराज के नाम बोलते हैं तो कहते वो हो आपके महाराज को, तो बड़ी सरल व्यक्ति, बहुत ही सरल। तब हमको मनो में एक भावना जाग उठती, बड़ी अच्छा लगता है ना। तो जी काश हम ऐसे सरल हो पाते हैं। तो देखो, एक भक्त आपको प्रेरित कर रहा है ना, और आपको प्रेरणा प्रदान कर रहा है, आपको उत्साहित बना रहा है, आपकी अभिलाषा उत्पन्न करा रही है। तो वो आप हर तरह से देखोगे ऐसे क्या चीज है, उनके हृदय की कृष्ण प्रेम ही उनको सरल, उनको सहज, उनकी विनम्रता, हर चीज उनको बना के दिए है ना। तो कृष्ण प्रेमों के आस्वादन हो पाती है भक्तों के संग से हो पाती है, भक्त प्रेमी जनों के संग से हो पाते हैं। इसलिए तो हमारा मन चुनता है कि कौन सा भक्तों के संग कैसे करे, कब करे, कैसे मिले, कैसे जाके रहे, कैसे संग करे, है ना। तो ये आस्वादन करने की एक तरह की कला है। विभावों की आलम्बन विभाव की विषय तथा आश्रयों की श्रवण आपने करके रखे तो चुनाव करते समय आपको सहायता मिलेगी, है ना। हमारे पास समय बहुत कम है और हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है शरीर ढलने से पहले। तो चुनाव करते समय ना हमको चुनाव कर लेनी पड़ेगी, है ना। चुनाव कर चुन के भक्त के संग करनी पड़ेगी, जिससे हमारा प्रेम बढ़े, ना कि घाटे हम, है ना। तो हम कहते हैं ना, कभी कभी भक्त बड़े सुंदर शब्द क्वालिटी सॉन्ग, ऐसे एक प्रभु जी ने कहते, मैंने उसका हिंदी करूं तो गुणगत संग, मैंने जिस संग करने से मेरी गुणवत्ता व मेरी मैंने अच्छा संग हुआ, ऐसा बोलना चाहते हैं। क्वालिटी एसोसिएशन, क्वालिटेटिव एसोसिएशन, इस तरह से। तो इसलिए हमको इसलिए ढूंढना चाहिए, संग इस तरह से करना चाहिए जिससे मैं आस्वादन कर पाऊं। तो इसीलिए विभाव की, आलम्बन विभावों की विषय जिस प्रकार आपको प्रेम को आस्वादन कराने वाले हैं, आश्रय भी आपको इस प्रकार प्रेम को आस्वादन कराने वाले हैं। ऐसे भक्तजनों की चरण पकड़ो, है ना, उनकी
सामने जाके अपने दामन फैला के भिक्षा मांगो, जी प्रभु जी माता जी आपके लिए कृष्ण कितनी सहज हो गई, कितना सहजता से आप प्रेम कर सकते हो, मैं भी ऐसे कभी कर पाऊंगा, है ना। कभी मेरी हृदय में विकास, मेरी हृदय में भी ऐसी भावना जाग उठी। तो ये आश्रय दूसरे भक्त आपको अनुप्राणित करता है, ये भी तो कृष्ण प्रेम को बढ़ाता है ना। तो ये उदाहरण है, ये इसके उदाहरण है। तो विवाह की आलम्बन विवाहों की दोनों पोर्शन को हमने समाप्ति की है, ऐसे सोच के समाप्ति कर रहा है। इसके ऊपर अनेकों आलोचना हो सकता है, अनेकों उदाहरण हो सकता है। कोई कोई भक्त सोच रहे क्यों प्रभु जी आपने गुणों को क्यों बंद कर दिया, हमने तो बाकी भी पढ़ लेते हैं, है ना। नहीं, आप बाकी आप पढ़ लीजिएगा, हमने मेरे को आगे श्लोक पढ़नी है और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आगे बढ़ानी है, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। कल हम पढ़ेंगे विभाव की आलम्बन विभाव को हमने समाप्ति की है। अब रही उद्दीपन विभाव, है ना, उसके उदाहरण, उसके समझने के प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार को विभाव को समाप्ति करेंगे, इसका अनुभाव की भी पढ़ लेंगे। एक दिन पढ़ेंगे सात्विक और एक दिन पढ़ेंगे व्यभिचारी करके, चारों को समझ के और फिर आगे श्लोक बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सबको। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ याद करना चाहते तो कर लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हम पढ़ने से कुछ नहीं है आने वाला है, हमारा पल्ले ही नहीं पल्ले पढ़ेंगे। अच्छा, आप सब लोग, सब भक्तजन हो, आप सबसे पूछता हूँ गुणों को। देखो हमने नहीं, वहाँ देखो हम गुण पढ़ते रहेंगे ना, तो फिर हम चैतन्य चरितामृत कब पढ़ेंगे, आप बताओ कब पढ़ेंगे हम रुक जाएंगे यहाँ पर। तो आप और यही एक गुण ही पढ़ते कितना अच्छा समझ आ रहा था ये तो। ठीक है, और ठीक है। आप कितने लोग हैं इसमें? 56 लोग से। तो क्या किया जाए, आप बाकी सब लोग बताइए, और कोई सजेशन दीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण, बाकी भी कर देंगे तो सही रहेगा। रात को भगवान के गुणों को सोच के सोते हैं, आपकी वाणी आता है। बिल्कुल सही कह रही है माता जी, सेविका माता जी बिल्कुल सही कह रही है। तो भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हो। तो सुबह जब जप करते हैं तो वही लीलाएं, एग्जाम्पल्स वही चलते रहते हैं, आपकी वाणी घूमती रहती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। या तो आप भक्ति रसामृत सिंधु की कोई एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर लो, या फिर कंटिन्यू करके ऐसे कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा नहीं होने वाला, इतने हो गए तो थोड़े हाँ 42 पढ़ लिए थे ना, 42 गुण, बाकी रहा 20 के लगभग, 20 नहीं 22 के गुण, 22 गुना बोले 64 है ना उसमें। तो ठीक है, और बाकी भक्तजन और बताइए, किसी को और क्या करा जाए, हम उसको पढ़ के पूरा करके आगे बढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था प्रभु जी, ये जो आपने ये जो विभाग और अनुभाग बताया प्रभु जी, ये ठीक से समझ में आए नहीं प्रभु जी। तो कुछ इसको और विस्तार से अगर बताएंगे तो लाभ होगा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। नहीं, उसको तो हम बता ही देंगे, मैं तो बता के ही फिर आगे बढ़ूंगा, किंतु मैं तो उदाहरण एक एक करके सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। जब मैं विभाव की 2 भाग है ना, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन विभाव की 2 भाग है, विषय और आश्रय, है ना। तो विषयों की गुणावली, मैंने विषयों की उदाहरण पढ़ रहा था, तो उनमें से मेरे नायक तथा भगवान कृष्ण के मैं 1 गुणों की वर्णन करके आगे बढ़ूंगा ना। मैं आपको 64 गुण की वर्णन करके दूंगा, बताओ समझाना होता मेरे को, किंतु मैंने भी सोचा
प्रभु जी जो आप गुणों का वर्णन कर रहे थे उसमें बहुत ही आनंद आ रहा था प्रभु जी। तो वो कृपया अगर वो पूरे कर दिए जाएं 64 गुण, फिर उसके बाद हम और चीजों को शायद ज्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी हम सब ना अल्प बुद्धि है, एक एक उससे हमें समझ नहीं आता। आप कह रहे मैं एक एक बता के करूंगा, तो इसलिए आप डिटेल में कराओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा है ना, और भगवान की भी इच्छा होगी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। राधा श्याम सुंदर, आप बताइए, आप जो बोलेंगे डिसीजन वो होगी, बताइए प्रभु जी। पूरा करा दीजिए प्रभु जी। एक्चुअली 64 क्वालिटी पूरा हो जाएगा आपसे प्रभु जी, क्योंकि हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं प्रभु जी। अभी छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, पूरा हो जाएगा प्रभु जी। 20 है, 8 से 10 दिन में प्रभु जी पूरा कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, कर देंगे, पूरे करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कल फिर मैंने गुणों के विभाग की। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस माता, बताइए। प्रभु जी पूरा कर दीजिए, क्योंकि अभी कम ही गुण को जान पाए हैं हम लोग। पूरे अगर हमें पता लग जाएगा तो हमें भी तो अनुभव होने लगेगा भगवान के बारे में थोड़ा सा। आप बहुत अच्छा बता दिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, कल तो फिर गुणों के पढ़ के पूरा कर लेंगे, है ना, करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, फिर थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय रामानंद प्रभु जी की धन्यवाद प्रणाम। जय।